दोस्तों कहते हैं कि हर एक रिश्ता जो होता है वो किसी दायरे में, किसी मर्यादा में हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वही रिश्ता अगर अपनी रिश्ते की मर्यादा को छोड़ दे, अपने दायरे को छोड़कर बाहर बढ़ जाए, तो वो रिश्ता फिर एक ऐसे अंत की तरफ जाता है, एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ जाता है, जिसका नुकसान पूरे समाज को उठाना पड़ता है। और अलग से बदनामी होती है, उसके बाद जो होती है वो एक खबर बन जाती है। आज की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं जो इसी 14 दिसंबर 2024 को घटी है। और ये घटना एक ऐसी घटना है जो आपको हैरान कर देगी, आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा समाज कितनी तेजी से गिरता चला आ रहा है, कि जहाँ पर रिश्तों की कोई मर्यादा, रिश्तों की कोई कदर और कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। हर व्यक्ति सिर्फ एक रिश्ते को एक भोग की दृष्टि से, एक शारीरिक सुख लेने की दृष्टि से देख रहा है। तो आज आपको स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सच्ची घटना पर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना घटी है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसे उन्नाव के नाम से जाना जाता है, और इसी उन्नाव में एक थाना लगता है जिसे सिविल लाइंस के नाम से जानते हैं। इसी सिविल लाइंस में एक महिला रहा करती थी। उसकी शादी आज से करीब 20-25 साल पहले एक व्यक्ति से होती है, और आज उस महिला की उम्र करीब 50 साल हो चुकी है। हुआ यूं कि जब उस महिला की शादी उस व्यक्ति से होती है तो उसकी उम्र करीब 20-25 साल के आसपास थी। और इस व्यक्ति की जो शादी हुई, उस शादी के बाद इस महिला की ज़िंदगी बहुत खुशी से गुज़र रही थी। इस महिला का नाम था शशि सिंह। और ये महिला की ज़िंदगी जब अच्छे से गुज़र रही होती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, परिवार बढ़ने के समय इसको एक बेटे की भी प्राप्ति होती है, जिसका नाम ये लोग बड़े प्यार से शिवम सिंह के नाम से रखते हैं। और इस तरीके से ज़िंदगी जब आगे बढ़ रही होती है, तो एक दिन अचानक यूँ होता है कि इस महिला शशि सिंह के पति की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। और समय ही हुई इस मौत से पूरा परिवार बिखर जाता है। इसके बाद शशि सिंह ये फैसला करती हैं कि वो एक दूसरी शादी करेंगी, और होता भी वही है। कुछ समय के बाद ये एक दूसरे व्यक्ति से शादी कर लेती हैं, और शादी करने के बाद अपने घर पर आकर उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारने लगती हैं। वक़्त फिर से क्रम बदलता है, और इसके बाद इस दूसरे व्यक्ति से भी इन्हें एक बेटी की प्राप्ति होती है, जिसका नाम ये लोग प्यार से पूजा रखते हैं। अब शिवम सिंह, जो कि इस महिला का पहला पति था, उसका बेटा था, वो शिवम सिंह और ये बेटी पूजा सिंह, ये दोनों साथ रहा करते थे। और ये इसके पति पूजा और शिवम सब साथ रहते थे, और इस तरीके से परिवार अपनी खुशी-खुशी ज़िंदगी गुज़ार रहा था। लेकिन जब वक़्त बदलने लगता है, तो शशि सिंह के पति को एक बहुत बुरी लत लग जाती है। ये लत थी सिगरेट, शराब, जुए और इस तरीके की जो खराब आदतें होती हैं, उनका नशा करने की। और जब ये नशा एक बार मुँह को लग जाता है, तो ये फिर छूटता नहीं है। और शराबी और जुआरी इस तरीके की जो लोग होते हैं, वो अपनी आदत से बाज़ नहीं आते हैं। शशि सिंह के पति को भी इस तरीके की जब बुरी लत लग जाती है, तो वो भी अपनी आदत से बाज़ नहीं आता है। आए दिन घर पर शराब पीकर मारपीट करना, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से दुर्व्यवहार करना और उनके साथ खराब व्यवहार करना, घर की आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे करके डाउन होना शुरू हो जाती है। इधर जो शशि सिंह थीं, वो ये तय करती हैं कि वो अपने घर की गृहस्थी को चलाने के लिए कुछ काम करेंगी। लेकिन कुछ काम करने के बाद जो कुछ पैसे मिला भी करते थे, तो वो भी इसका ये पति छीन लिया करता था और मारपीट किया करता था। दोस्तों, इसके बाद एक रोज़ शशि सिंह ये फैसला करती हैं कि वो अपने बच्चों को लेकर इस व्यक्ति को छोड़ देंगी और इससे हटकर एक अपनी एक अलग दुनिया बसाएँगी, एक अलग ज़िंदगी जिएँगी। होता भी वही है। शशि सिंह ने उसी सिविल लाइन्स थाने के पास एक दूसरा एरिया में मकान ले लिया और किराए के मकान में अपनी ज़िंदगी गुज़र-बसर करने लगी। वक़्त के साथ यहाँ-वहाँ काम करते हुए एक नर्सिंग होम में काम करने लगती हैं, और नर्सिंग होम में काम करते हुए इन्हें कुछ अच्छे खासे पैसे मिल जाया करते थे, जिससे इनके और इनके परिवार के बड़े अच्छे से गुज़र-बसर होने लगता है। वक़्त बदलने लगता है, धीरे-धीरे करके बेटा जवान होने लगता है, बेटी भी जवान हो रही थी। और इधर जो बेटा शिवम सिंह था, वो ये सोचता है कि मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाऊँगा, उनके खर्चों को ओज़ने की कोशिश करूँगा, और ऐसा सोचकर शिवम काम करना शुरू कर देता है। जब शिवम भी काम करने लगता है, तो पैसे की कुछ ज़रूरतें जो थीं, वो पूरी होने लगती हैं, और इधर बेटी पूजा घर पर रहकर पढ़ाई करने लगती है। अब वक़्त बदलता रहता है और धीरे-धीरे बच्चे जवान हो रहे थे। लेकिन शिवम और पूजा के बीच में बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि ये दोनों एक-दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे कि ये दोनों एक अलग-अलग माँ-बाप के बेटे हैं, और इनका इन दोनों से कोई व्यवहार भी मैच नहीं करता था। तो इसलिए ये दोनों में कभी बातचीत नहीं होती थी। बचपन से जवानी तक इन लोगों ने एक-दूसरे से बातचीत ही नहीं की। लेकिन वक़्त जब बदलता है, तो दोनों में धीरे-धीरे करके बातचीत होनी शुरू हो जाती है। ये बातचीत दोस्ती में बदल जाती है, और ये दोस्ती कब दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार में बदलती है। दोनों एक-दूसरे को प्रपोज़ कर देते हैं, और ये भाई-बहन का रिश्ता, जो कि थे तो सौतेली भाई-बहन, लेकिन थे भाई-बहन, और ये भाई-बहन का रिश्ता बदलकर प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े में तब्दील हो जाता है।
अब इसी घर में शशि सिंह अपने बेटे शिवम और पूजा की आंखों के सामने उन दोनों को भाई बहन के रूप में देखती थी। लेकिन शिवम और पूजा जब भी रात के अंधेरे में मिला करते थे तो ये दोनों एक कमरे में जिस्मानी सुख भोगा करते थे, शारीरिक संबंध बनाया करते थे और इन दोनों के बीच की जो जिस्मानी भूख थी वो कभी समाप्त ही नहीं हो रही थी। एक रोज होता यूं है कि शशि सिंह जब रात में अपने नर्सिंग होम से काम करने के बाद घर पर लौटती हैं तो ये देखती हैं कि पूजा के रूम से कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो कि दूसरी तरह की आवाज़ें थी। इधर जब अपने बेटे को भी वो अपने बेड के पास नहीं पाती हैं तो वो रोशनदान से अंदर झाँक कर देखती हैं तो वो सन्न रह जाती हैं। शशि सिंह ने ये देखा कि शिवम और पूजा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे और दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे। इधर जब शशि सिंह ने ये देखा तो चिल्लाते हुए, शोर मचाते हुए उस कमरे में दाखिल होती हैं और दोनों को डाँटती फटकारती हैं। वो ये कहती हैं कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती, तुम दोनों इस तरीके से एक भाई-बहन होकर इतना गंदा काम कर रहे हो और इसी घर में रहकर इस रिश्ते की मर्यादा को भूल चुके हो, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। जब इस तरीके से अचानक आपत्तिजनक स्थिति में दोनों पकड़े जाते हैं, तो दोनों उस समय माफ़ी माँग लेते हैं और ये कहते हैं कि हम बहक गए थे, हमसे गलती हो गई थी, आगे हम इस तरीके का कोई भी काम नहीं करेंगे, हमें एक बार की गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। शशि सिंह ने भी ये सोचा कि दोनों बच्चे हैं, माफ़ कर दें और अगर इस तरीके से वो किसी की बात बाहर लेकर जाएँगी या किसी से कहेंगी, इस बारे में चर्चा करेंगी तो बदनामी हो ना हो, शशि सिंह की ही होगी और उनके परिवार की ही बदनामी होगी। ऐसा सोचकर शशि सिंह ने इस मामले को दबा देना ही उचित समझा, लेकिन अब वो दोनों पर नज़र रखने लगी। इसके बाद भी ये दोनों जो प्रेमी-प्रेमिका बन चुके थे, ये दोनों अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आते हैं। दोनों अपने प्राइवेट मोमेंट्स को जब मन चाहे तब और जब भी खाली होते थे तब स्पेंड किया करते थे। बातें करते-करते दोनों एक-दूसरे के साथ फ़ोटोज़ और नंगी वीडियो क्लिप्स एक्सचेंज किया करते थे। इस तरीके से इन दोनों का जो प्यार था वो परवान चढ़ रहा था। इधर शशि सिंह जो थीं वो देखती हैं कि अब भी पूजा और शिवम के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं वो कम नहीं हुई हैं, अलबत्ता बढ़ गई हैं और वो दोनों सिर्फ़ दिखाने के लिए ही शशि सिंह के सामने इस तरीके का नाटक करते हैं कि वो दोनों नॉर्मल हैं, उन दोनों का एक-दूसरे से अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब भी रात का मौका मिलता था तो ये दोनों अपने जिस्म की भूख को बुझाया करते थे, अपने जिस्म की प्यास बुझाया करते थे। इधर एक रोज़ जब शशि सिंह ने ये तय किया कि वो इन दोनों को एक बार फिर से रंगे हाथ पकड़ेंगी और क्या वो ये जो सोच रही हैं वो सच है या फिर उनकी अफ़वाह है, झूठी बात है। तो इस बात को सोचकर जब शशि सिंह एक रोज़ सोने का नाटक करती हैं और इधर शिवम और पूजा जिस्मानी भूख मिटा रहे होते हैं तो अचानक शशि सिंह उस कमरे में दाखिल हो जाती हैं और दोनों को एक बार फिर से पकड़ लेती हैं। दूसरी बार का मौका जब फिर से पकड़े जाते हैं तो ये दोनों फिर से अपनी गलतियों की माफ़ी माँगने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, अब आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। लेकिन शशि सिंह वो ये जान चुकी थीं कि ये दोनों जो हैं अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आएँगे और इधर अब शशि सिंह अपनी बेटी पूजा के लिए शादी की तैयारियाँ करने लगती हैं। वो ये सोचती हैं कि शिवम और पूजा को इस रिश्ते से अलग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे पूजा की शादी कर देनी चाहिए। पूजा जब अपने घर पर चली जाएगी तो शिवम का दिमाग अपने आप ही ठिकाने पर आ जाएगा। लेकिन जो शिवम था वो ऐसा कुछ चाहता नहीं था, वो पूजा से बराबर मिलता था। ये दोनों एक-दूसरे के साथ अपने जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे और उन दोनों को उनकी ही माँ अब खटकने लगी थी। वो दोनों ये चाहते थे कि किसी भी प्रकार से अपनी माँ से बचकर इस रिश्ते को एक मुकम्मल मुकाम तक पहुँचाया जाए और शादी कर ली जाए। दोस्तों एक बार जब शिवम के सामने पूजा के रिश्ते की बात आती है तो शिवम भड़क जाता है। वो पूजा से जाकर पूछता है कि क्या तुम शादी करना चाहती हो? तो उसके जवाब में पूजा ये कहती है कि वो शादी नहीं करना चाहती, वो किसी को अपने जिस्म को छूने भी नहीं देगी, मर जाएगी लेकिन शिवम के सिवा उसका अब किसी के साथ कोई भी रिश्ता नहीं बन सकता है। इधर जब शिवम ये जान लेता है कि वो पूजा उसके बिना नहीं रह सकती है और शिवम के बिना पूजा और पूजा के बिना शिवम एक-दूसरे के बिना नहीं रहेंगे, तो शिवम ये बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो और हमारे रास्ते का जो सबसे बड़ा काँटा है, जिसे शशि सिंह के नाम से ये दोनों जानते थे, उनकी ही सगी माँ को ये दोनों हटाने का फैसला कर लेते हैं। जब पूजा ये सुनती है तो वो कहती है कि मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों पति-पत्नी की तरह रहें और हमारे रास्ते में हमारे बीच में कोई रोड़ा ना अटके। ऐसा सोचकर शिवम और पूजा ने एक खौफनाक साजिश की वारदात को मन ही मन अंजाम देना शुरू कर दिया और एक रोज़ जब शिवम और पूजा की माँ शशि सिंह काम से घर पर लौट कर आती हैं तो ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से अपनी माँ का स्वागत-सत्कार करते हैं और इधर
माँ जो इन दोनों के खौफनाक इरादों से अनजान थी, वो देखकर बहुत खुश होती है। वो ये सोचती है कि उसके दोनों बच्चे अब सही रास्ते पर आ गए हैं, ज़िंदगी बदल जाएगी, ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन इधर शिवम जो था वो अपनी माँ के लिए बिरयानी लेकर आता है और इधर बिरयानी खाने के बाद जब उसकी माँ बैठती है तो शिवम अपनी माँ को कुछ कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता है, कुछ शराब की बोतलें ऑफ़र करता है, ड्रिंक निकाल कर देने लगता है। दोस्तों दरअसल शिवम की माँ जो थी शशि सिंह, इसे पीने की बुरी आदत थी। कभी-कभी वो 2-4 ड्रिंक लगा लिया करती थी। चूँकि इस समय जाड़ों का दौर चल रहा है और शिवम कभी-कभी ड्रिंक लगाया करता था, तो इधर शिवम ने भी ड्रिंक किया और अपनी माँ को भी ड्रिंक करवा दिया। जब शिवम अपनी माँ को शराब पिला रहा होता है तो वो जानबूझकर अपनी माँ को ज़्यादा शराब पिला देता है और जब उसकी माँ ज़्यादा शराब पी लेती है, भोजन और शराब के नशे में जब बेसुध हो जाती है, धुत हो जाती है, तो उसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए। इसके बाद शिवम अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बहन पूजा के साथ मिलता है। मिलकर अपनी ही माँ का बेदर्दी से ये लोग कत्ल कर देते हैं और कत्ल करने के बाद ये लोग उसी लाश के सामने बेशर्मी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करते हैं और अपनी ही माँ की लाश पर बहुत ही बेशर्म तरीके से हँसते हैं। इसके बाद होता यूँ है कि जब सुबह होती है तो ये लोग अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सुबह उठते हैं और बाहर जाकर शोर मचाने लगते हैं। वो ये कहते हैं कि दरअसल हमारी माँ को हार्ट अटैक आ गया है, वो हार्ट अटैक आने की वजह से गुज़र गई हैं। लेकिन दरअसल जो माजरा था वो कुछ और था, ये लोग बता नहीं रहे थे। इधर जब रिश्तेदारों को खबर लगती है तो रिश्तेदार भी घर पर आते हैं, शोक संदेश फैल जाता है, लोग लाश को ले जाने की तैयारियां कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच किसी रिश्तेदार ने ये कहा कि दरअसल हमें इस लाश को सीधा ही ले जाकर शवदाह नहीं कर देना चाहिए, हमें पुलिस को भी इत्तला करनी चाहिए, हो सकता है कि ये कोई और मामला हो। ऐसा सोचकर उसमें से किसी एक रिश्तेदार ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। इधर जब पुलिस आती है तो तुरंत उस शव को कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, ऑटोप्सी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आती है तो ये पता चलता है कि दरअसल शशि सिंह को कोई हार्ट अटैक वगैरह नहीं आया था। इन दोनों ने मिलकर ही शशि सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी थी, उनका गला घोंट दिया था और उनका जब दम घुट जाता है तो इस कारण से उनकी जान चली गई थी। इसके बाद इन दोनों को जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये लोग पहले तो मना करते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरी वारदात बताई जाती है, ऑटोप्सी की रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है और ये बताया जाता है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस में भी ये दिखाई पड़ा है कि कोई भी बाहर से अंदर नहीं आया है और माँ पूरी अच्छी अवस्था में थी, इन्हें कोई मेडिकल इश्यू नहीं था। और इधर जो शशि सिंह थी ये खुद ही एक नर्सिंग होम में काम करती थी, तो ऐसा कोई इश्यू होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस तरीके से जब दोनों को अलग-अलग बैठाकर पूजा और शिवम के साथ जब सख्ती से पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ये दोनों बुरी तरीके से टूट जाते हैं और अपने-अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। इसके बाद पुलिस इन दोनों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, हत्या के प्रयास और हत्या के जुर्म में चार्जशीट लगाकर कोर्ट के सामने पेश करती है और इन दोनों को हिरासत में लेकर आज इनकी एक नए घर, जिसे जेल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है और इस तरीके से एक हँसता-खेलता परिवार जो था वो हवस और जिस्मानी भूख और ज़रूरतों के कारण तबाह होकर रह गया। दोस्तों उस माँ ने ये कभी भी नहीं सोचा होगा कि जिन बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा कर रही है, जिन बच्चों के लिए उसने इतना सैक्रिफ़ाइस किया, वो बच्चे आज उसकी ज़िंदगी को ही ख़त्म कर देंगे और उन दोनों के बीच में इस तरीके का कोई रिश्ता बन जाएगा, जिसे समाज भी स्वीकार करने के लिए तैयार आज तो नहीं ही हो सकता है, कल का कुछ पता नहीं है। खैर, इस पूरी घटना के संबंध में, इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय, अपने विचार हमें ज़रूर बताएँ और अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की स्टोरी पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हाँ, अगर आप चाहें तो अपना नाम कमेंट में अपने शहर के नाम के साथ ज़रूर लिख सकते हैं। हम इसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पब्लिश करेंगे, एक नई सच्ची घटना लेकर, एक नई वीडियो के साथ। हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर, जय हिंद।